एक समय की बात है जब एक छोटी सी बस्ती में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में बूढ़े माँ बाप और उनकी 20 साल की बेटी शीतल रहते थे। शीतल के बाबा का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया था, जिसके बाद से शीतल ही अपना घर चला रही होती है। वो कुछ ना कुछ काम करके अपने घर का खर्च चला रही होती है। शीतल के माँ बाप और घर का सारा खर्चा उसी पर निर्भर होता है। शीतल का एक भाई भी होता है जो शहर में पढ़ाई करने गया होता है। शीतल अपने भाई रोहित का खर्चा भी उसे शहर भेजती है। एक दिन की बात है जब शहर से रोहित की चिट्ठी आती है। शीतल उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है जिसमें उसके भाई ने फीस के पूरे 10,000 रुपए मांगे होते हैं। हे भगवान, इतने सारे पैसे अब अचानक कहाँ से लाऊं? शीतल उस दिन बड़ी परेशान हो जाती है। उस दिन वो खाना भी नहीं खाती। शीतल की माँ को कुछ शक होता है और वो शीतल से पूछती है, अरे शीतल, क्या हुआ बेटी? तुझे सुबह से देख रही हो, जब से रोहित की चिट्ठी आई तू कुछ परेशान है। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? "अह, अरे कुछ नहीं माँ, बस वही जो मैंने आपको बताया कि वो वहां अच्छे से पढ़ रहा है और मजे में है। पक्का? तू कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं माँ, मैं कभी आपसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? शीतल अपने माँ बाबूजी को इस बारे में कुछ नहीं बताती, पर पूरी रात यही सोचती रहती है कि वो क्या करे जिससे अपने भाई की फीस के लिए पैसा जमा कर सके। फिर अगले दिन शीतल हमेशा की तरह 2 घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। उसके बाद जब वो घर वापस आ रही होती है तो उस दिन बाजार में बड़ी रौनक होती है। एक दुकान पर बड़ी ही सुंदर सुंदर पतंग बिक रही होती है। अरे, पतंग बिक रही है! 15 अगस्त आने वाला है और मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा। इस बार तो रोहित भी आएगा छुट्टियों में। कितना मजा आएगा। पर अब उसके पैसों का क्या करूं? कहाँ से इंतजाम करूं? सोचते सोचते शीतल घर आ जाती है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो पतंग बेचने लगे। मैं खुद की पतंग बनाकर बेचूंगी। सबसे अलग पतंग जो बाजार में किसी के पास नहीं होगी। ऐसे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। बस फिर शीतल घर से बेकार सामान इकट्ठा कर पतंग बनाने में लग जाती है। पूरी रात वो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग बनाती है। सुबह के 4 बज जाते हैं और शीतल को नींद आने लगती है। मैंने आज काफी पतंग बना ली है। अब कल मैं इनको बेचना भी शुरू कर दूंगी। बस फिर शीतल सो जाती है और अगले दिन सारी पतंग इकट्ठा करके निकल पड़ती है। उसके बाद वो एक जगह सारी पतंग लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इतनी सुंदर सुंदर पतंग देखकर हर कोई वहीं रुक जाता है। अरे, ये पतंग तो बड़ी ही अलग सी है। कितने की है? जी बाबूजी, ये 100 रुपए की है। अच्छा, तो मुझे एक ये और एक ये वाली दे दो। ये लो 200 रुपए। शीतल ऐसे ही एक एक करके उस दिन सारी पतंग बेच देती है। शीतल उस दिन बड़ी ही खुश होती है। बड़ी खुशी खुशी वो घर को वापस लौट रही होती है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। ऐसे तो थोड़े दिनों में मैं काफी पैसे जमा कर लूंगी। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। शीतल पैसे लेकर घर की ओर आ ही रही होती है कि तभी कुछ गुंडे लड़के उसको घेर लेते हैं। ओ लड़की, इतनी रात में कहाँ घूम रही है? मैं तो पतंग बेचकर वापस आ रही थी। बस अब घर जा रही हूँ। अच्छा, पतंग बेच कर आ रही है? तो बता, कितनी कमाई हुई? देखो, देखो मुझे जाने दो। ये पैसे मेरे भाई के लिए हैं। ये पैसे तो अब हमारे हैं, समझी? चल दे दे चुपचाप। इससे हम दारू पियेंगे, खाना खाएंगे, मजे करेंगे। मैं तुमको एक पैसा नहीं दूंगी। अच्छा, तो तू ऐसा नहीं मानेगी? चल पकड़ ले इसे और छीन ले इसके सारे पैसे। वो दोनों लड़के जबरदस्ती शीतल से उसके पैसे छीनने लगते हैं। शीतल बहुत रोती है, चिल्लाती है, पर आसपास कोई भी नहीं होता जो उसकी मदद करने आ सके। वो शीतल से पैसे छीनकर उसको जोर से दूर धक्का मारते हैं, पर तभी एक हादसा हो जाता है। वहां से उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी गुजरती है जिससे शीतल टकराकर हवा में उछल जाती है और उसके सर से लगातार खून बहने लगता है। दोनों लड़के उसे देखकर घबरा जाते हैं। अबे यार, ये क्या हो गया? चल जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ये लड़की तो अब बच नहीं पाएगी। अगर ये नहीं बची और किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम भी नहीं बच पाएंगे। चलो जल्दी भागो। दोनों लड़के तुरंत वहां से भाग जाते हैं। शीतल बेचारी वहां तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है। शीतल अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है। वो चुड़ैल अपने मरे हुए शरीर को वहां ऐसी हालत में देख गुस्से से तिलमिला जाती है। नहीं छोड़ूंगी उन दोनों को। मार डालूंगी, मार डालूंगी। मेरा क्या कसूर था जो ऐसा किया मेरे साथ?
अब क्या होगा मेरे माँ बाप और मेरे भाई का? बेचारा अब अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगा? नहीं नहीं, मैं सब ऐसे नहीं छोड़ सकती। भगवान मुझे शक्ति दो जिससे मैं अपने फर्ज निभा सकूं। चुड़ैल इतना कहती है और वापस अपने रूप में आ जाती है। अरे, मैं तो पहले वाले रूप में आ गई। हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुड़ैल उसके बाद जल्दी से अपने घर जाती है। घर जाते ही उसकी माँ दरवाजा खोलती है। अरे शीतल बेटी, मैं कितनी चिंता कर रही थी, कहाँ रह गई थी तू? कुछ नहीं माँ, वो बस काम ज्यादा था। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे पतंगे बनानी है। अरे पर खाना तो खा ले। नहीं नहीं, मैंने बाहर से कुछ खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। उसके बाद वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी वापस चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। चुड़ैल जल्दी से ढेर सारे कागज और पतंग बनाने का सामान निकालती है। उसके बाद वो फटाफट पतंग बनाने में लग जाती है। चुड़ैल के हाथों में अब कुछ जादुई शक्तियां भी आ चुकी होती हैं, जिससे वो फटाफट और पहले से भी सुंदर पतंग बनाने लगती है। अगली सुबह वो फिर से शीतल के रूप में पतंग बेचने निकल पड़ती है। उसी जगह वो अपनी पतंग बेचने बैठ जाती है। उसे देखते ही लोग वहां पतंग खरीदने के लिए आने लगते हैं। उस दिन बाजार में काफी भीड़ होती है और सभी लोग बस शीतल की दुकान पर ही उसके हाथ की बनी सुंदर और मजबूत पतंग लेने आ रहे होते हैं। शीतल शाम तक सारी पतंग बेच देती है और उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। फिर वो अपने पुराने रूप में घर जाती है और फिर से काफी सारी पतंगे बनाती है। चुड़ैल रोज यही करती है और 4-5 दिन में ही उसकी जरूरत से भी ज्यादा पैसे जमा हो जाते हैं। एक रात वो हमेशा की तरह पतंग बेचकर वापस आ रही होती है कि तभी उसे वही दोनों लड़के दिख जाते हैं। वो लड़के शीतल को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने बुरे एक्सीडेंट से वो बच कैसे गई। वो वापस उसके पास जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। अरे, हमें तो लगा तू उस दिन मर गई होगी, पर देखो तो जरा, तुझे तो एक खरोच भी नहीं आई। चल, अच्छा है तू बच गई। अब जल्दी से अपनी कमाई निकाल, वरना वापस हम तुझे उसी रोड पर फेंक देंगे। और हाँ, हर बार तू बच नहीं पाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, पर तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो अपने बारे में सोचो कि तुम कैसे बचोगे अब मुझसे। कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम हमारा क्या ही कर लोगी? तुम बस पैसे निकालो और यहाँ से निकल लो, समझी? इतना कहते ही शीतल गुस्से से उनको देखती है और फिर अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। पैसे चाहिए तुमको? आओ आओ आओ, ले लो पैसे। आओ, तुमको पैसे देती हूँ मैं। अरे भाई, ये चुड़ैल कैसे बन गई? भाग यहाँ से। चुड़ैल बन गई तुम दोनों की वजह से, क्योंकि उस दिन मैं सच में मर गई थी। पर अच्छा हुआ जो तुम दोनों आज मुझे मिल गए। अब मैं तुमको बिल्कुल वैसी मौत मारूंगी। हमें छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो हमको, हमसे गलती हो गई। हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। इस गलती की कोई माफी नहीं, बस सजा है, और वो है ये। चुड़ैल उन दोनों को उसी वक्त एक चलते ट्रक के आगे फेंक देती है। उन दोनों लड़कों के हाथ उस ट्रक के नीचे आ जाते हैं। वो दोनों बच तो जाते हैं, पर उनके हाथ पैर कुचल जाते हैं। चुड़ैल ये देख बड़ी खुश होती है। उसके बाद वो घर जाती है, जहां उसका भाई रोहित उसके सामने खड़ा होता है। भाई तू आ गया, मैं कब से तेरे इंतजार में थी। वो जल्दी से उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और सारे जमा किए पैसे उसके हाथ में रख देती है। रोहित जब उन पैसों को गिनता है तो वो काफी ज्यादा होते हैं। रोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और अपनी बहन का धन्यवाद करता है। बस तू माँ बाबा का हमेशा ध्यान रखना, हमने बहुत मेहनत की है तुझे पढ़ाने में। हाँ दीदी, मैं आप सबका ध्यान रखूंगा। बस 2 महीने की बात और है, फिर सब अच्छा हो जाएगा और आप सबको मैं शहर ही बुला लूंगा, देखना। रोहित की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे तो पता ही होता है कि वो ये सुख नहीं देख पाएगी और उसे अब दुनिया में वापस जाना होगा। रात को शीतल अपने चुड़ैल रूप में वापस आ जाती है। उस रात उसको पतंग नहीं बनानी होती, क्योंकि अगले दिन ही 15 अगस्त होता है। अब पतंग बेचना बंद। उन दोनों आदमियों को भी मैंने सबक सिखा दिया, रोहित को भी पैसे दे दिए। अब वो 2 महीने में माँ बाबूजी को शहर बुला लेगा। मेरे सारे फर्ज पूरे हो गए, अब मुझे जाना होगा। चुड़ैल अपनी शीतल के रूप में घर वालों के सामने जाती है और उनको सब बताती है। मुझे आपको कुछ बताना है, मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। एक रात जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी मौत हो गई। भगवान ने कुछ दिन दिए थे मुझे ताकि मैं अपने फर्ज निभा सकूं।
आज मेरे सारे फर्ज पूरे हो गए, इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये झूठ है। सब लोग रोने लगते हैं और उसकी बात पर यकीन नहीं करते। शीतल सबके सामने अपने चुड़ैल के रूप में आखिरी बार आती है और पल भर में गायब हो जाती है। सब बहुत रोते हैं और उनके लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, पर उनको ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। रोहित अपने माँ बाबूजी को उसके बाद अपने साथ शहर ले जाता है और हमेशा उनका ध्यान रखता है।